हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ लिया था समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज के विषय में जाना, और समरूप त्रिभुज के 2-3 प्रमेय भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई त्रिभुज है। ठीक है, कोई दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और कोई त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये परपेंडिकुलर, छोड़िए इसको। ठीक, कोई दो त्रिभुज है। तो आज हमको क्या पढ़ना है, देखिए सबसे बड़ी बात है, हम थ्योरम तो पढ़ लेंगे, लेकिन थ्योरम को अप्लाई करना है हमको। तो थ्योरम को हम अप्लाई किस प्रकार करेंगे उसे जानना जरूरी है। ठीक है, थ्योरम तो हम बता देंगे, आप लोग हल कर लेंगे, जान जाएंगे, लेकिन किसी भी थ्योरम को अप्लाई करना, किस प्रकार हम उसको किसी भी सवाल में यूज कैसे करें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो थ्योरम का अप्लाई किस प्रकार करना है उसे जानने से पहले हम थ्योरम क्या है उसे थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद हम दिखा देंगे किस प्रकार हम उसको अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है कि त्रिभुज, अगर कहा जाए कि ये दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, ये दो त्रिभुज समरूप है, तो कहता है थ्योरम क्या कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो एरिया होगा, ये जो समरूप त्रिभुज होगा, तो ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक होगा, ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक होगा, और ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक होगा कि नहीं। अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाएं क्या होते हैं, आपस में समान अनुपातिक होते हैं। जब समान अनुपातिक हो तो इन दोनों का एरिया का अनुपात क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के, इन दो त्रिभुजों के किसी एक भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होगा मतलब ए बी अनुपातिक किसको होगा, पी क्यू के वर्ग के बराबर होता है, या बी सी अनुपातिक होगा किसके, क्यू आर के वर्ग के होगा, या तो ए सी अपान पी आर। ठीक है, ए सी अपान पी आर के वर्ग के समान अनुपातिक होता है। मीन्स अगर अभी तो हम लोगों ने सिर्फ भुजा का अनुपात पढ़ा था, अब क्या कर रहा है यहाँ पर हमको जानना है कि इसके एरिया का अनुपात क्या होगा। इसके एरिया का अनुपात क्या होगा। इस त्रिभुज में हमें कुछ भी पता नहीं, त्रिभुज की भुजाएं अगर पता हो तो हम कैसे इसके एरिया क्या, या तो कोई एक भुजा पता हो एक भुजा न पता हो, तो हम कैसे इसके एरिया का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो एरिया का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मीन्स एरिया का अनुपात क्या होता है कि इस त्रिभुज के संगत भुजा में से किसी एक भुजा के, संगत भुजा के किसी एक भुजा के अनुपात का वर्ग जो होता है वही एरिया का अनुपात होता है। ठीक है, इतनी बातें। देखिए, तो इससे क्या निकल गया, अगर हम थ्योरम की बात करें तो थ्योरम क्या कहा कि किसी दो समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात, मीन्स उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है, संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है। ये क्या हुआ, यही हमको थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, यही थ्योरम को हमको अप्लाई करना है। तो ये तो प्रमेय कहता है कि ये प्रूफ होता है। ठीक है, अब इसी को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले इस का यूज सवाल में कहाँ है, एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम। तो इतनी बातें हैं तो नोट करिए, चलते हैं एक एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। उस जो कह रहा था तो उसमें क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है, इसका एरिया दिया गया है 25 वर्ग सेमी और इसका एरिया 36 वर्ग सेमी है। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने हमें थ्योरम पता होना चाहिए। बात थ्योरम याद कर हम थ्योरम को दिखा दें, जो भी थ्योरम है उसको हम बता सकते थे। आप एक लाइन, मतलब एक थ्योरम है 5 मिनट के वीडियो में खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें
पर्पज हमारा क्या है कि आप थ्योरम जानिए तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसका अप्लाई करना ही हमको आना चाहिए। यूज मतलब किसी भी सवाल में उसका प्रयोग किस प्रकार होगा उससे हम जानना जरूरी है। तो हमें दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, और कितना दिया गया है 25 वर्ग सेमी। और क्या कहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना दिया गया है 36 वर्ग सेमी। ठीक है, तो हमें पता है कि एक थ्योरम कहता है कि किसी भी दो त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके एरिया का अनुपात क्या होता है, उसके एरिया का अनुपात, एरिया का अनुपात क्या होता है, उसकी किसी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, किसी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये दिया गया है 25 और ये दिया गया है 6 बराबर ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर लें, वर्ग कर लें, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या मिलेगा 5/6। तो अनुपात क्या मिल गया, ए बी अनुपातिक पी क्यू बराबर 5/6 का अनुपात मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि हमें जो थ्योरम पता है उस थ्योरम का अप्लाई किस प्रकार किए। तो अब हम लोग हल करेंगे कि ये आया कहाँ से, ये मिला कहाँ से, हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसके वर्ग के बराबर होगा, इसी को प्रूव करते हैं। तो नोट करिए, चलते हैं थ्योरम नंबर 6.6 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं बच्चों कि क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 6.6 क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आपको अभी बताए थे, थ्योरम भी बता दिए, थ्योरम के विषय में बताए थे हम आप लोगों को, बस इंट्रो दिए थे। अब यहाँ पर उसका पूरा विस्तार मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, पूरा एकदम आपको एकदम ईजी लगेगा ये थ्योरम। तो पहले कहा क्या है उसे देखते हैं। कहा है कि कोई दो समरूप त्रिभुज है, तो बना लेते हैं दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, पी क्यू आर। ठीक, दो समरूप त्रिभुज। तो हमें दिया क्या है, अगर हल करना चाहे तो दिया क्या है, दिया है दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, ये दिया गया है। ठीक, सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि किन्हीं, देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें क्या कहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर होगा, इनके किन्हीं संगत भुजा, मतलब किन्हीं संगत, दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात पी क्यू के वर्ग के बराबर होना चाहिए, या ए सी बटे पी आर के वर्ग के बराबर होना चाहिए, या तो बी सी अपान किसके क्यू आर के वर्ग के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एरिया ज्ञात करना है तो किसी भी त्रिभुज का एरिया हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी त्रिभुज का एरिया पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कहते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम कहें इस त्रिभुज का ये आधार मान लें तो इस पर एक लंब डालें, ए से डी पर हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। ठीक, और इसमें भी लंब डाल लेते हैं। ठीक, ये लंब यम मान लेते हैं। ठीक, तो रचना हमने क्या किया, रचना में कि बी सी पर एक लंब ए डी है। ठीक, और
क्यू आर पर लंब डाला गया है, कहाँ, पी एम, उल्टा हो गया। ए डी लंब है बी सी पर और पी एम लंब है क्यू आर पर, ठीक है। तो ये लंब हो गया, रचना हमने के लिए। अब उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए हम मान के चलते हैं, हमें जो एरिया निकालना है वो निकालें, पहले एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, 1/2 आधार बी सी गुणे ए डी, समीकरण नंबर फर्स्ट। और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, 1/2 क्यू आर गुणे पी एम, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। बताइए, ये डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने पर ये कैंसिल होगा, तो होगा क्या, बी सी अपान क्यू आर गुणे ए डी अपान पी एम, समीकरण नंबर 3 बना दीजिए, ठीक। अब देखिए, यदि ए डी अपान पी एम बराबर हो जाए बी सी अपान क्यू एम के, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह लाकर रख दें, तो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब हमें ये अनुपात में बनाना है, ये इसे अनुपात में बनाना है। तो हम करें क्या कि मान के चलते हैं, चूंकि त्रिभुज क्या मान लें, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोण डी बराबर कोण एम, कहाँ से, समकोण से, समकोण है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो समकोण बनेगा। और कोण बी बराबर कोण क्यू, कैसे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप है तो ये कोण बराबर होंगे। अतः क्या होगा, त्रिभुज एंगल समरूपता से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम। जब समरूप होगा, बताइए, जब समरूप होगा तो संगत भुजाएं समान अनुपातिक होंगे कि नहीं। तो कह सकते हैं ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, ठीक। समीकरण नंबर 3, 4 मान लें कि नहीं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर के होगा कि नहीं। तो ए बी अपान पी क्यू है तो इसे हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण क्या लिखें, समीकरण 4 तथा 5 से क्या हो जाएगा, बी सी अपान क्यू आर बराबर है ए डी अपान पी एम के, समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बी सी
अपान क्यू आर बराबर हो गया ए डी अपान पी एम के। तो पी एम की जगह बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख लीजिए। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा, 3 तथा 6 से क्या लिखें, एरिया आप त्रिभुज ए बी सी अनुपातिक है एरिया पी क्यू आर के बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्या होगा, ये एरिया ही क्या होगा, ए बी अपान पी क्यू के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। और इसी प्रकार क्या होगा, ए सी अपान पी आर के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं। अगर हम वापिस यही प्रक्रिया इस पर लंब डालें तो ये अनुपातिक हो जाएगा, इस पर लंब डालें तो ये अनुपातिक हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार ये सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, भुजा के संगत भुजा के वर्ग के बराबर हो गए। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, तो नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। हमें ये बताना कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम पहले यही बता देते हैं, आप लोग जान जाते हैं, उसके बाद सवाल चलते हैं। लेकिन इस सवाल में कैसे क्या है, इसका क्यों यूज करेंगे, तो अभी पहले एग्जाम्पल में आपको बताया था क्या है, कैसे इसका यूज था। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं इसको। चलिए आइए देखिए, प्रश्न कह रहा है कि चित्र में, तो चित्र क्या है, चित्र इस प्रकार है। ठीक, चित्र में ये ए बी सी और एक्स और वाई ये चित्र दिया गया है। तो प्रश्न कर रहा है चित्र में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी में ए सी के समांतर है। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, तथा इसमें त्रिभुज को, वह जो रेखा है, ये रेखा इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। मतलब जितना एरिया इसका हो उतना एरिया इसका होगा, दो बराबर क्षेत्रफल में इसको विभाजित करता है। तो अनुपात पूछ रहा है, ए एक्स अनुपातिक ए बी क्या होगा। ठीक है, यही ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, हमें एरिया पता है, एरिया ज्ञात है। अब हमें बताइए कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, ध्यान से बताइए। अब चलिए इधर आते हैं, दिया क्या हम लोगों को उसे देखते हैं। दिया है कि ए सी समांतर है एक्स वाई के, ए सी समांतर है एक्स वाई के, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोण दिया हुआ है। तो चलिए हल करते हैं। हल में क्या हो जाएगा कि बात करें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसकी, पी क्यू सॉरी एक्स बी वाई, क्लियर है। तो इन दो त्रिभुज की बात करें तो कोण ए बराबर है कोण एक्स के, और कोण सी बराबर है कोण वाई के, कोण बी बराबर है कोण बी के, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, संगत कोण, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो कह सकते हैं कि एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स बी वाई। जब समरूप हो गए तो संगत भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी। मीन्स बी एक्स ए बी अनुपातिक क्या होगा, बी एक्स के
होगा और AC अनुपातिक किसके होगा, BY के। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्या कह सकते हैं कि अगर इसका एरिया इसके अनुपात, अब जब त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो एरिया निकालें। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज XBY बराबर क्या होगा, AB अपान XB का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से बताइए कि ये जब ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, अभी बताए थे कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात होता है एरिया का अनुपात, तो यही लिखे है ना। अब बताइए कि दिया क्या हमारे पास, यहां से पढ़िएगा कि जब उसे वह दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है, जब दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है तो ये होने का मतलब क्या हो गया कि कह सकते हैं कि एरिया आप त्रिभुज ABC बराबर 2 एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज XBY के। अगर इसे इधर लाएं तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज XBY बराबर 2/1 होगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बस हमें यह दिखाना था कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि AB अपान XB का होल स्क्वायर बराबर 2/1 होगा। अगर हम वर्गमूल ले लें या तो इसे ऊपर कर दें, XB/AB बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। अब ध्यान दीजिए, हमें लाना क्या है, AX/AB, यहाँ क्या है XB, मतलब ये बड़ा दिया गया है, हमें ये छोटा वाला ज्ञात करना, तो बड़े में से फिर से घटाते हैं, तो दोनों में से एक घटा ले रहे, तो 1 - XB/AB बराबर 1 - 1/√2। तो ये घटेगा तो क्या मिलेगा, AX/AB, ये घटेगा तो क्या मिलेगा, कड़ी में 2 - 1/2, कड़ी में 2, ठीक, कड़ी में 2 मिलेगा। अब चाहो ये आंसर बना, या तो दोनों ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा कर लीजिए, तो हो क्या जाएगा, AX/AB बराबर 2 - कड़ी में 2/2, ठीक। ये मिल गया, क्या है, इसका अनुपात मिल गया। क्लियर है। देखिए कितना सिंपल सा है, तो नोट करिए। चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ।